हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से अपडेशन के साथ और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मेरे सामने कई बार आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में और ग्रुप्स में पूछे जा चुके हैं कि मैम अपकमिंग वैकेंसीज का जो सिलसिला है केवीएस और DSSB का वो क्या है, कब तक होंगे एग्जाम, टीचिंग और नॉन टीचिंग के वैकेंसीज कब आएंगी, और जो सीटेट का रहेगा नेक्स्ट सीटेट जो हमारा होगा 2021 का सीटेट, उसकी एक तरीके से इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल होंगे, कब हमारे सामने नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो ये अपडेट मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के जरिए इस क्लास के थ्रू मैं देना चाहती हूँ। सो लास्ट तक जरूर देखें और बाकी जो भी अदर आप लोगों के डाउट्स हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है और वो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज जब तक नहीं आएंगी या नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, वैकेंसीज के बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन या एक तरीके से जो रिवीजन है, जो सिलेबस का एक पूरा गो थ्रू है, वो हम आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद ही करेंगे। बट आप लोगों को मैं कई क्लासेस में ये नोटिफाई कर चुकी हूँ, किसी भी टीचिंग एग्जाम को या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप लोग लग 4 से 5 महीने तैयारी कर लोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। बट आप लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तब हम अपनी रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए ज्यादा टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन के बाद 1 से 2 महीने में आप लोगों का एग्जाम हो पाता है और उसमें क्या होता है कि आप लोग स्किप कर देते हो या किसी ना किसी सब्जेक्ट की वजह से आपका एग्जाम रह जाता है। तो ये चीजें या ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं बार बार इस चीज को पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज कब आएंगी, तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इस चीज को। वैकेंसीज का सिलसिला आगे रहेगा कंटिन्यू, जिसे मैं आगे बताऊंगी। बट आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, चाहे वो वैकेंसीज हमारी 1 महीने में आए, चाहे वो 2, 3, 4 जितने भी महीने में आए, पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन का सिलसिला जारी रखना है डेली। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़े ताकि आप लोगों को किसी भी क्लास का अपडेट, किसी भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिल जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि किसी भी वीडियो या किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सीटेट 2020 का जो सीटेट है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करूं मैं। 2020 का जो सीटेट है उसका एग्जाम हमारा होने वाला है 31 जनवरी 2021, यानी कि कुछ ही दिन बच गए हैं। आज हो गई है 22 तारीख, तो 8 से 9 दिन बचे हैं, एक हफ्ता ही बचा है आप लोगों के सामने। तो ये एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। तो ये कंफर्मेशन है, बिल्कुल श्योरिटी है 100% कि नेक्स्ट जो 2021 का जो सीटेट रहेगा वो हमारा, या उसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी तो हमारा निकल गया है, फरवरी और मार्च में आ जाएगा। ठीक है, ये 100% एक तरीके से मैं कहूंगी इसे, क्योंकि एवरी ईयर 2 ईयर से तो ऐसा ही देखा जा रहा है। 2 साल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 2 साल के अनुसार ये चीजें हैं कि सीटेट जो CBSE है वो कभी भी लेट नहीं करता है, डिले नहीं करता है। नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत एग्जाम के बाद मिल जाएगा, मतलब जैसे ही एग्जाम हो जाएगा 31 जनवरी को, उसके बाद आप लोगों को 15 से 20 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद फरवरी एंड में और मार्च में आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा 2021 का। तो जिन कैंडिडेट्स या जो कैंडिडेट्स फिल नहीं कर पाए थे 2020 का सीटेट, तो आप लोगों के पास चांस अगेन आने वाला है फरवरी और मार्च में, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। सीटेट को भी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं। अगर आप ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप 2 से 3 महीने में भी अच्छे से प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप फर्स्ट टाइम सीटेट देंगे तो आपको 4 से 5 महीने चाहिए, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए सीटेट के लिए। अब मैं बात करूंगी केवीएस की। केवीएस का सिलसिला अगर मैं बात करूं इस बात के लिए, 2018 में हमारी वैकेंसीज आई थी लास्ट केवीएस की। 2019 में कोई वैकेंसीज नहीं आई, 2020 में भी कोई वैकेंसीज नहीं आई। ठीक है, यानी कि 2 साल हमारे सामने एक तरीके से वेस्ट चले गए हैं। वेस्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं या एक तरीके से बहुत सारी अदर कैटेगरी है जिसमें आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट जिनका टारगेट या जिन कैंडिडेट्स का टारगेट सिर्फ केवीएस है तो उन लोगों के लिए काफी टाइम हो गया है। 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो वैकेंसीज आएंगी हमारी 2021 में, हमारी वैकेंसीज आएंगी केवीएस की, और केवीएस का नोटिफिकेशन एवरी ईयर के अनुसार मैं बताऊं तो हर साल ये नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर से दिसंबर में मिल जाता है।
ठीक है, हर साल यही एक चलता है नोटिफिकेशन का, मतलब नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, तो नोटिफिकेशन का जो पूरा एक तरीके से प्रोसेस है नोटिफाई, वो एक तरीके से आप लोगों को मिलेगा सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये 2020 तो हमारा निकल गया है, ठीक है, 2020 का पूरा सिलसिला जारी था जो वो कंटिन्यू हो चुका है। बहुत वेट किया बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, बट नहीं आई वैकेंसीज। अब ये एक तरीके से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल जो साइट्स हैं उनके थ्रू बस ये पता चल रहा है कि जो केवीएस की वैकेंसीज है उनका जो पूरा एक प्रोस्पेक्टस आएगा आप लोगों के सामने, पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो भी हमारा फरवरी से मार्च के बीच में आएगा। ठीक है, अगर फरवरी से मार्च के बीच में नहीं आया, मैं इस चीज को मतलब एक तरीके से कंफर्म करके बता रही हूँ, अगर फरवरी और मार्च में केवीएस की वैकेंसीज नहीं आई तो फिर आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर से अक्टूबर में आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें रहेंगी। अब इस साल 2021 की बात कर रही हूँ, 2021 में तो या तो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन फरवरी से मार्च के बीच में आएगा, अगर इसमें नहीं आया तो आप लोगों का सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो ये 2021 का पूरा एक ऑफिशियल अपडेट है जिसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका सिर्फ टारगेट केवीएस ही है तो आप लोग तैयारी रखें, मतलब कंटिन्यू रखें। फरवरी मार्च में आएगा तो इसका जो एग्जाम है वो आप लोग जानते ही होंगे, केवीएस का एग्जाम या जो केवीएस है वो एक तरीके से ज्यादा टाइम नहीं देता है, 3 महीने आप लोगों को देता है, मतलब 2 से 2.5 महीने भी हो जाते हैं, कई बार 3 महीने भी हो जाते हैं। कम से कम 3 महीने आप लोगों को टाइम मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो अगर फरवरी मार्च में आता है तो आपका एग्जाम जून में हो सकता है। ठीक है, जून में हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। और अगर सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया तो नवंबर या दिसंबर में आप लोगों का, दिसंबर या जनवरी, नॉर्मली दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर इन दोनों में से कभी भी वैकेंसीज का मतलब पूरा नोटिफिकेशन आया तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी रखें, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ केवीएस में टारगेट है तो। ठीक है, तो जारी रखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस बात को बता चुकी हूँ 4 से 5 महीने लगते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। DSSS भी हमेशा जो वैकेंसीज देता है वो 12 के 12 महीने में कभी भी दे सकता है, क्योंकि DSSS भी क्या करता है, कुछ कुछ वैकेंसीज देता है, एक साथ वैकेंसीज नहीं निकालता। ये PRT की अलग वैकेंसीज निकालता है, ठीक है, TGT की अलग वैकेंसीज निकालता है और PGT की अलग वैकेंसीज निकालता है। बहुत रेयर होगा, बहुत ऐसा कम होगा जब तीनों की तीनों कैटेगरी की वैकेंसीज एक साथ आएंगी। ठीक है, या तो कई बार TGT और PGT की ही वैकेंसीज आती है या कई बार सिर्फ PRT की वैकेंसीज आती हैं। तो ये पूरे साल इनका जो मतलब सिलसिला है DSSS का वो चलता रहता है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, इस चीज के लिए ऑलरेडी आप तैयारी रखें कि DSSS में वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। पूरे महीने में मतलब जितने भी 12 के 12 महीने हैं, 1-2 महीने में, 2-3 महीने में गैप दे देकर वैकेंसीज आती है, कुछ कुछ वैकेंसीज दे देते हैं। तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, DSSS की वैकेंसीज पूरे साल कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। और ज्यादातर जो अपडेशन मिलता है एवरी ईयर जो देखा जाता है, जिसका कंफर्मेशन है कि अक्टूबर में वैकेंसीज आती हैं DSSS की। ठीक है, और अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, कई बार सितंबर में वैकेंसीज आ जाती हैं। तो ये चलता है, बट मैं ये कहूंगी कि DSSS भी ऑलवेज कुछ न कुछ वैकेंसीज पूरे साल निकालता रहता है, कुछ कुछ अमाउंट में। तो वो आप लोगों को तैयारी अपनी स्टार्ट पहले से ही रखनी है, क्योंकि वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। तो ये था तीनों एग्जाम का। बाकी आप लोग अगर अपडेट चाहते हैं NVS का या NDMC का, कुछ वैकेंसीज अभी NDMC में भी आई थी, तो ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी, 200 के अराउंड वैकेंसीज थी, तो वो भी आप लोग अपडेट देख सकते हैं। हालांकि उसका फॉर्म फिल का अब तो डेट निकल गई है। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। और हम अपनी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं 2 बजे डेली। आप लोगों को 2 बजे क्लासेस मिलेंगी, एक 9:30 बजे क्लासेस मिलेंगी एम फॉर टीचिंग पर। मतलब इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आप लोगों को इन दोनों टाइम पर क्लास मिलेंगी। अनअकैडमी पर भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो वहां पर आप लोगों को मिलेंगी सुबह 11 बजे। ठीक है, 3 टाइम मैंने क्लास रखी है, क्योंकि टॉप 20 क्लासेस लेनी है मुझे वहां पर, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है सीटेट की। तो 11 बजे है
ठीक है, फिर 3 बजे है और फिर 7 बजे है। ये 3 क्लासेस का पैटर्न हमारा चल रहा है। लास्ट मिनट रिवीजन हम अनअकैडमी पर स्पेशली सीटेट के लिए रख रहे हैं, तो वो आप लोगों को वहां पर मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पर। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो वहां से फॉलो कर सकते हैं, या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप लोग रेखा सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी, तो वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग। बाकी आप लोगों के डाउट्स हैं तो किसी भी लिंक से जुड़ के पूछें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। So give your best feedback and positive feedback by like it and comment also. So keep learning. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।